अब ये साफ हो चुका था कि सानिया का साल भर पहले ही कत्ल किया जा चुका है, लेकिन कातिल को पकड़ना अभी बाकी था। पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पति को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने पहले तो तमाम झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, लेकिन फिर जैसे ही पुलिस अपनी सख्ती पर आई, वो टूट गया। उसने मान लिया कि उसी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी बीवी सानिया की जान ली थी और उसकी सिर कटी लाश वसई भुईगांव बीच पर फेंक कर आया था। जबकि लाश की पहचान न हो, इसके लिए उसका सिर उन्होंने खानीवाड़े की खाड़ी में फेंका था। आसिफ और उसके परिवार ने सानिया का कत्ल 21 जुलाई 2021 को किया। इस रोज जब पूरी दुनिया बकरीद की खुशियां मना रही थी, तब आसिफ के घर वाले पूरी प्लानिंग के साथ अपनी बहू की जान ले रहे थे। उन्होंने सानिया की छोटी सी बेटी अमायरा को पहले ही उसकी बुआ के घर बकरीद के बहाने भेज दिया था। फिर आसिफ, उसके पिता हनीफ और आसिफ के भाई यासिन ने मिलकर पहले सानिया के हाथ पांव बांधकर उसे पानी के टब में डाल दिया और डूबने से उसकी जान चली गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ और उसके पिता हनीफ ने खुद अपने हाथों से सानिया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और सिर और धड़ दोनों को अलग अलग जगह फेंकने की प्लानिंग की। पकड़े जाने का डर उन्हें कुछ इतना ज्यादा था कि सिर काटने के बाद भी आसिफ ने पहले हेयर ट्रिमर से सानिया के सिर के बाल हटा दिए और फिर उसके चेहरे पर होठों के करीब मौजूद एक तिल को भी काट कर निकाल दिया, ताकि अगर कहीं कटा हुआ सिर भी पुलिस के हाथ लग जाए तो उसकी पहचान मुमकिन न हो। इसके बाद आसिफ ने अपने भाई यासीन के साथ मिलकर उस सिर को एक बाइक पर ले जाकर खानीवाड़े की खाड़ी में फेंक दिया। फिर धड़ को निपटाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बहनोई यूसुफ को घर बुलाया और फिर उसे एक बड़े से सूटकेस में पैक कर वसई भुईगांव बीच पर ले जाकर फेंक दिया। बेशक इस वारदात के 6 दिनों के अंदर ही सानिया की सिर कटी लाश बरामद हो गई, लेकिन पहचान नहीं होने और किसी भी घर वाले के सामने नहीं आने की वजह से करीब साल भर तक ये मामला अनसुलझा रहा। लेकिन आखिरकार जब उसके चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो सानिया के कत्ल की रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने आखिरकार सानिया के पति आसिफ और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने अपनी ही बहू की जान क्यों ली और साल भर तक ये राज बाहर क्यों नहीं आया। तो जब तफ्तीश में इन सारे सवालों के जवाब सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। करीब 1 साल पहले वसई के पास एक बैग में एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी। डीएनए लिया गया, फोटोज ली गई, पुलिस ने छानबीन की, इन्वेस्टिगेशन की, पर इस बारे में पता नहीं चल पाया कि ये किस महिला की लाश थी। ये केस सुलझ नहीं पाया था। फिर 1 साल बाद एक कंप्लेंट आई, पुलिस ने फिर से छानबीन शुरू की और तब जाके ये केस सुलझा। वसई से जाकिर मिस्त्री के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।